प्लीज मुझे माफ कर देना सलवा। आज जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं। ये मेरी जल्दबाजी का नतीजा। प्लीज मुझे माफ कर देना मेरी बहन। अब ऐसा ना कहें भाई, सब तो मेरी किस्मत में लिखा था। इसमें आपका क्या कसूर? कसूर है, सब मेरी वजह से हुआ। पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें नाकाबिले इत्बार समझा। क्यों अपने हाथों से मैंने तुम्हारी खुशियों का गला घोट दिया। क्यों? ये मैंने क्या कर दिया? जिंदगी ने जब किसी के साथ इतना भयानक मजाक किया, किसी और को क्या करे? मुझे तो लगता है एक जिंदा लाश। ये तो नेक नियति से रिश्ता निभाने की कोशिश की, किस्मत ने फिर भी मेरे मुंह पे थूक दिया। अब वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। मार डालूंगा मैं उसे। उस शख्स ने मेरी घर की खुशियों को निगल लिया, हमसे हमारे बाबा जान को छीन लिया। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा। नहीं शेरदिल, होश से काम लो बेटे। हमारे बाबा जान का खून सामने आया है, कानून की गिरफ्त में है वो। देख लो, इंशाल्लाह फांसी होगी उसे, बच नहीं सकेगा वो। अम्मी, बेटियां पैदा होती हैं तो माएं दुआ करती है कि उनका नसीब अच्छा हो। आपने ये दुआ क्यों नहीं की? क्यों नहीं की अम्मी? क्यों नहीं की? आंटी, मैं अपना मोबाइल आपके घर भूल गई थी। प्लीज आप उसे ऑफ करके रख दें, मैं कल ले लूंगी। हेलो आंटी, आप सुन रही हैं ना? ओके बेटा। अयान का फोन था। क्यों आई थी वो यहाँ? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो यहाँ आती रहती है? वो आज ही आई थी और बहुत अपसेट थी, उसकी मदर की डेथ हो गई है। जानता हूँ ये बात मैं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या वो यहाँ आती रहती है? जब मैंने उसे मना कर दिया फिर आपने क्यों आने दिया उसे? अलवीर, आराम से बात करो। ऐसा क्या हो गया? तुम्हारी दोस्त है, अगर आ गई तो क्या हुआ? मैं भी उससे मिल चुका हूँ। आप लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? दिस इज नॉट फेयर अलमीर। वो तुम्हारी नाराजगी से बहुत परेशान थी, और ऐसी भी क्या नाराजगी कि तुम दोनों की ये नाराजगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस वक्त उसे तुम्हारी हमदर्दी की, ज्यादा साथ की जरूरत है, और तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो। देखो, इस बात को खत्म करो, ये फोन उसको वापस करो और तुम भी नाराजगी खत्म करो। आप मेरी बात गौर से सुन ले दोनों। मुझे अयान इस घर में नहीं चाहिए।
वो मेरी दोस्त नहीं है, वो दोस्ती के लायक ही नहीं है। मीर को आज तक मैंने इतना नाराज होते हुए नहीं देखा। उसका नाम सुनते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब क्या बात है दोनों के दरमियान? एक काम करो, तुम इसकी मुझे कॉपी कर। क्या हुआ आंटी? आंटी आंटी तुम बाज नहीं आओगी? ये तो वो मैं तुमको मैंने मना किया था ना मम्मा से मिलने के लिए। तो तुम्हारी मामा ने मुझे खुद बुलाया था मिलने के लिए। अच्छा, खुद बुलाया था? तुम्हारा नंबर कैसे आया उनके पास? इसका मतलब है कि तुम मेरी एब्सेंस से मिलती रही हो उनसे। देखो अमीर, जो तुम समझ रहे हो वो बिल्कुल चुप, बकवास नहीं करना मुझसे। अगर तुम ये सोच रही हो ना ये सब करके मुझको हासिल कर लोगी, तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है ये। आज के बाद अगर तुमने मेरे घर में कदम भी रखा तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम याद रखोगे। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी दोस्त थी कभी। हाँ, तो फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। तुम एक झूठी और मक्कार लड़की हो। अब तुम्हारी इज्जत तुम्हारे अपने हाथ में है। आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, मेरे रास्ते में मत आना। देखो आलिया, अगर तुम्हारा बेटा उस लड़की को नापसंद करता है ना, तो तुम भी उस पर ज्यादा जोर मत डालो। ऐसा ना हो कि हम एक बार फिर अलमीर के मुजरिम बन जाए। उसकी जिंदगी है, उसे जीने देते। मुराद, अगर अयान के लिए अलमीर राजी नहीं हुआ ना तो मुझे बहुत दुख होगा। उसके साथ उसका माजी जुड़ा हुआ है और अलमीर किसी के साथ भी इतनी आसानी से एडजस्ट नहीं होगा जितना वो अयान के साथ हो सकता है, क्योंकि वो सलवा और अलमीर के बारे में सब कुछ जानती है। देखो ना, अलमीर के पास अयान से नाराजगी की ठोस वजह होगी, वरना तुम अपने बेटे को जानती हो वो इस मिजाज का नहीं है। पता नहीं क्या बात है कि उसका नाम सुनते ही इतना शदीद रिएक्ट करता है कि मैं तो हैरान हूँ। ठीक है ना, तो अब अलमीर के सामने उसका नाम नहीं लेंगे और ना ही उसे फोर्स करेंगे, उसके सामने डिस्कस भी नहीं करेंगे। तुम अलमीर के लिए कोई और लड़की देखो जहां अलमीर भी राजी हो। यहां उसकी नापसंदीदगी वाज़ह है। मैं अपने बेटे को मजीद इम्तिहान में नहीं डाल सकता। लेकिन मुराद, अलमीर को बताना तो चाहिए ना कि आखिर बात क्या है। हो सकता है कि कोई सोल्यूशन निकल आए। देखो, कोई वजह तो होगी ना जिसकी वजह से वो हमें नहीं बता रहा, हमसे डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, इस बात को यहीं खत्म, कोई और रिश्ता देखते हैं। हमारे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। भैया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये आपसे मिलने हमने क्या किया भैया? तुम जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन भैया, आप तो सब कुछ जानते थे ना, फिर भी आपने मेरा इंसाफ। चुप कर जाओ यार। मेरा बच्चा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक भी लफ्ज तुम्हारे लिए बहुत
बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन आयान, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? बहन हो तुम मेरी, और मैं यहां तुम्हें इस हालत में तो नहीं छोड़ सकता हूं मेरा बच्चा। जाओ और भूल जाओ कि तुमने कुछ भी ऐसा किया। जाओ मेरा बच्चा, जाओ जाओ। मुझे तो मेरी गुना जो किया मैं कह रहा हूं ना, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। जाओ यहाँ से, जाओ, छोड़ो मेरा हाथ और दोबारा यहाँ मत आना। जाओ जाओ सॉरी भैया। जाओ। इसका मतलब है अभी और भी कुछ है जो मैं नहीं जानता। वह आज की बातों से लग रहा था कि वो और भी बहुत कुछ जानता है। कहानी में ट्विस्ट है। यस, वह आज के अलावा भी कोई और है जो इस जुर्म में शामिल है। लेकिन कौन हो सकता है वो? कौन सा ऐसा राज है जो किसी और के सीने में दफन है? सारे सबूत वहाज के खिलाफ हैं, लेकिन शरीके जुर्म कोई और भी है। उसे भी सामने लाना ही होगा। वहाज बहुत चालाक है, उसने ये सब बहुत चालाकी से किया है, लेकिन किसी और को वो क्यों शामिल करेगा? उसे तो जो चाहिए था वो मिल गया, फिर किसी और को क्या क्या फायदा मिल सकता है? मुझे पता लगाना ही होगा। वह आज खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए हर किस्म का रिस्क ले सकता है, और मैं उसको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। हेलो, थाने में आने वाली तमाम कॉल्स की डिटेल्स चाहिए मुझे, खास करके एएसपी वहाज की कॉल्स की। किस नंबर से कॉल्स की गई हैं और किस किस को की गई हैं, ये सारा रिकॉर्ड मुझे जल्द से जल्द चाहिए।